भगवान शिव को माता पार्वती से शादी कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि वह पवित्र दिन है जिस दिन भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। भगवान शिव के विवाह को लेकर कई तरह की कथाएं अलग अलग धर्म ग्रंथों में प्रचलित हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का प्रमाण है यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति जो त्रेता युग से निरंतर जल रही है। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती से इसी ज्योति के सामने विवाह के फेरे लिए थे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पर्वतराज हिमावत या हिमावन की पुत्री थी। पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ था। माता पार्वती ने कठिन ध्यान और साधना से भगवान शिव का वरण किया था। जिस स्थान पर माँ पार्वती ने साधना की उस स्थान को गौरी कुंड कहा जाता है। जो श्रद्धालु त्रियुगी नारायण जाते हैं गौरी कुंड के दर्शन में भी करते हैं। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि शिव जी ने गुप्त काशी में माता पार्वती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन दोनों का विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी सोन और गंगा के मिलन स्थल पर संपन्न हुआ। विवाह से पहले सभी देवताओं ने यहाँ स्नान भी किया है और इसलिए यहाँ 3 कुंड बने हैं जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड कहते हैं। इन तीनों कुंड में जल सरस्वती कुंड से आता है। सरस्वती कुंड का निर्माण विष्णु की नासिक से हुआ था और इसलिए ऐसी मान्यता है कि इन कुंड में स्नान से संतानहीनता से मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव के विवाह को लेकर कई तरह की कथाएं अलग अलग धर्म ग्रंथों में प्रचलित हैं। मान्यता है कि भगवान शंकर ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। इसका प्रमाण है यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति जो त्रेता युग से निरंतर जल रही है। कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती से इसी ज्योति के समक्ष विवाह के फेरे लिए थे। तब से अब तक यहाँ अनेकों जोड़े विवाह बंधन में बंधते हैं। लोगों का मान्यता है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है। त्रेता युग का यह शिव पार्वती के विवाह का स्थल रुद्रप्रयाग जिले के सीमांत गांव में त्रियुगी नारायण मंदिर के रूप में वर्तमान में आस्था का केंद्र है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पर्वतराज हिमावत या हिमावन की पुत्री थी। पार्वती के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ था। त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिव का मन जीता। जो श्रद्धालु त्रियुगी नारायण जाते हैं वे गौरी कुंड के दर्शन भी करते हैं। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि शिव ने पार्वती के समक्ष केदारनाथ के मार्ग में पड़ने वाले गुप्त काशी में विवाह प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन दोनों का विवाह त्रियुगी नारायण गांव में मंदाकिनी सोन और गंगा के मिलन स्थल पर संपन्न हुआ। ऐसे भी कहा जाता है कि त्रियुगी नारायण हिमावत की राजधानी थी। यहाँ शिव पार्वती के विवाह में विष्णु ने पार्वती की भाई के रूप में सभी रीतियों का पालन किया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह से पुरोहित बने थे। उस समय सभी संत मुनियों ने इस समारोह में भाग लिया था। विवाह स्थल के नियत स्थान को ब्रह्मशिला कहा जाता है, जो कि मंदिर के ठीक सामने स्थित है। इस मंदिर के महात्म्य का वर्णन स्थल पुराण में भी मिलता है।